अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक भारत में जो है यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में अगली वीडियो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो से जाके देखें, क्योंकि हर वीडियो जो है एक दूसरी वीडियो से कनेक्ट है। हम इतिहास को जो है एक इंटीग्रेटिव अप्रोच के तहत पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम आधुनिक भारत से प्राचीन भारत और मध्य भारत की जो है टर्मिनोलॉजी वो भी कवर करेंगे। फिर इतिहास को जो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसी क्रम में हमारा है अग्रवर्ती नीति या फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी कहती क्या है? कहती है सेज डेट्स व्हेनेवर यू सी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड मेक अ मूव एंड अटैक फर्स्ट। यानी एक ऐसी स्थिति है कि जब आपका कोई शत्रु आप पर आक्रमण करने वाला हो तो आप उसके आक्रमण से पहले आप उस पर आक्रमण कर दें, उसको तबाह कर दें, आप उससे पहले स्ट्राइक कर दें, उससे पहले उसके ऊपर अटैक कर दें। तो यही जो फॉरवर्ड पॉलिसी है। तो फॉरवर्ड पॉलिसी को आज हम लॉर्ड ऑकलैंड, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल्स थे, उनके भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं ऑकलैंड, जो आते हैं, जिनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया भी 1836 से 42 के बीच में। उनके बारे में, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो है हम ये समझेंगे फॉरवर्ड पॉलिसी होती क्या है। देखो होता क्या है, 19वीं सेंचुरी में गेम चल रही थी, दी ग्रेट गेम। ठीक है, दी ग्रेट गेम जो है दो महाशक्तियों के बीच में होता है। एक तरफ होती है यूएसएसआर और एक तरफ होती है ब्रिटेन। तो यूएसएसआर और ब्रिटेन जो ये दोनों वर्चस्व स्थापित करना चाहते, तो करना कहाँ चाहते हैं? सेंट्रल एशिया पर। अब सेंट्रल एशिया ऐसी जगह है जहाँ से जो है पूरे जो है एशिया को कंट्रोल किया जा सकता है, एशिया के केंद्र में बैठकर। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कहाँ पर है सेंट्रल एशिया में। तो इन दोनों के बीच में चल रहा था सेंट्रल एशिया पर कौन अपना जो है दबदबा करेगा। इससे पहले हुआ क्या था, देखो अब मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। मैप के तहत आपको जो है बढ़िया करके समझ में आएगा। ये देखिए आप, ये जो है ये हमारा जो पोर्शन कहाँ का है, ये जो है ये वेस्ट एशिया का पोर्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पर। जो है ये ईरान इराक वाला जो पोर्शन है ये वेस्ट एशिया का आ जाएगा। और जो है ये हमारा इधर अफगानिस्तान ये पड़ गया। अफगानिस्तान के ऊपर ये जो है पूरा सेंट्रल एशिया है और ये जो है हमारा साउथ एशिया आ जाता है, ऊपर नॉर्दर्न एशिया चला जाता है। तो ये वाला जो ये अफगानिस्तान रहा, यहीं से जो है पूरे जो है एशिया को कंट्रोल करा जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, इधर साउथ एशिया में भी बीच में बॉर्डर पे आ रहा है, इधर वेस्ट एशिया में भी और इधर नॉर्थ एशिया में भी। तो हुआ क्या था, तो ये जो देखो ईरान को उस टाइम पे कहते थे पर्शिया। तो ईरान में जो है रूसों और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, जो 1828 में समाप्त हो जाता है। तो समाप्त होने के बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ क्या नाम था उसका, तुर्कमान चाय होती है। उसके तहत जो ईरान का कुछ भाग जो है, ईरान का जो है कुछ पोर्शन जो है तो वो किसे दे दिए जाते हैं? रशिया को दे दिए जाते हैं। ईरान के जो है कुछ पोर्शन जो है रशिया को दे जाते हैं। अब जो है रशिया जो है किसके पास में बैठ गया? इधर अफगानिस्तान के। तो अफगानिस्तान को खतरा हो गया। और अगर इधर देखेंगे तो ये हमारा जो होगा पंजाब हो जाएगा। उस समय का 5 नदी है, ये देखो इंडस नदी है, ये सारी जो है 5, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो इन 5 नदियों के बीच में इधर सिंध आ जाएगा और इधर जो है हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो है भारत में आ जाएगा। तो एक तरफ से जो है इसे इधर से रशिया से खतरा, दूसरी तरफ से पंजाब से भी जो है खतरा है। तो इसके तरफ जो है दो तरफ से खतरा आ रहा था। एक तरफ जो है इधर रशिया भी है, उधर से भी रशिया है, और दूसरी तरफ से इधर जो है पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह भी इनके लिए, अफगानिस्तान के लिए जो है वो खतरा बने हुए थे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, तो ये तो होता क्या है, तुर्कमनचाय की संधि में जो है पर्शिया जो है रूस जो है एंटर कर लेता है और जो है उस पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। अब होता क्या है, ऐसी स्थिति, ऐसी उस टाइम पे वो अफवाह उड़ रही थी कि जो है ब्रिटेन वाले वहाँ से अपना रूट बनाने वाले हैं। आपने इससे पहले देखा होगा, अगर सी रूट में आपने देखा होगा तो केप ऑफ वुड की खोज हुई थी 1488 के करीब में। केप ऑफ वुड की खोज होने के बाद में एक भौगोलिक मार्ग की खोज हो गई थी। फिर उसके बाद में 1869 में आप देखोगे स्वेज नहर ओपन होती है। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर ओपन होती है। इससे पहले जो 1830 का टाइम पीरियड, इसमें ये करता है और उस पर जो है पर्शिया पर कंट्रोल कर लेता है रशिया। और इसी के लिए जो है अब उनकी जो है नीति जो थी वो रूट लाने की, तो वो खत्म हो जाती है। इसलिए जो है सेंट्रल एशिया पर और जो है दोनों शक्तियां अपना कब्जा करना चाहती हैं। तो यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच में यही ग्रेट गेम चलता है सेंट्रल एशिया को कॉन्कर करने के लिए। आपने देख लिया सेंट्रल एशिया कहाँ पर था,
अब हम इससे आगे चलते हैं। अब होता क्या है, अफ़गान में मैंने आपने देखा होगा कि सबसे पहले नादिर शाह आक्रमण आता है, फिर उसके बाद जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में, अब्दाली के बीच में युद्ध होता है, और उसके बाद में जो है 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद में 1800 ईस्वी के आसपास जो है गद्दी पे बिठाया जाता है 1800 में, जिसका नाम होता है शाह शुजा। एक रूलर बैठता है शाह शुजा। अब ये जो है वास्तविक रूलर होता है शाह शुजा, इसको गद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन वहाँ का जो है एक और बंदे को नाम ध्यान रखना, दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद क्या करता है, इसके खिलाफ, शाह शुजा के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और इसे गद्दी से उतार देता है, और इसके स्थान पर जो है बिठाल देता है, वो बिठाल देता है मोहम्मद को। ठीक है, कौन सा मोहम्मद है, अगर हम उसका नाम देखेंगे तो शाह मोहम्मद। ठीक है, गद्दी पे किसे बिठाल देता है, शाह मोहम्मद को, यानी शाह शुजा को हटा देता है और शाह मोहम्मद को बिठाल देता है। और ये जो शाह शुजा ये कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के खेमे में चला जाता है और रणजीत सिंह से शरण लेता है। किससे शरण लेगा, रणजीत सिंह से। ध्यान रखना, रणजीत सिंह में। अब आगे चलकर जो है हम देखेंगे कि रणजीत सिंह से शरण लेगा कैसे, इनके बीच में त्रिपार्टी यानी त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने यूएसएसआर और ब्रिटेन के बारे में बता दिया। अब ब्रिटेन के इस टाइम पे रूलर कौन हो गया, शाह शुजा को हटा के कौन वोट गया, शाह मोहम्मद। और शाह मोहम्मद के बाद में आगे खुद जो होता है दोस्त मोहम्मद ही कहाँ बैठ जाता है, अमीर ऑफ अफगानिस्तान बन जाता है। तो अफगानिस्तान का अमीर यानी रूलर कौन है, दोस्त मोहम्मद इस टाइम पे। और अब जो है यूएसएसआर और ब्रिटेन दोनों किससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, दोस्त मोहम्मद से जो है दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है दोस्त मोहम्मद से ये करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे की कहानी बढ़ेगी। अब दोस्त मोहम्मद के से दोनों दोस्ती करने चाह रहे हैं, तो पहले हम ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अब ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में होता क्या है, दोनों ही दोस्ती करना चाह रहे थे। अब 1834 में, ध्यान रखना ये डेट, 1834 में जो है अफगान जो है यानी दोस्त मोहम्मद ब्रिटेन के सामने एक शर्त रखता है कि आप जो है हमें जो है पेशावर दिलाइए। 1834 में क्या हुआ था, पेशावर को जो है किन्ने कब्जा कर लिया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। पेशावर पर किन्ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था, महाराजा रणजीत सिंह ने। तो दोस्त मोहम्मद जो था उसने यही शर्त रखी कि आप जो है हमें उससे जो है ये वाला जो है पेशावर वाला जो है क्षेत्र दिला दीजिए, तब जो है हम आपसे संधि करेंगे। अब 1809 में एक और संधि याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की संधि के तहत उन्होंने क्या करा था, रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि आप जो है सतलुज नदी, कौन सी नदी, सतलुज नदी के उत्तर में जो है एक्सपेंशन यानी कितना भी विस्तार कर ले, सतलुज नदी के उत्तर में कितना भी विस्तार कर ले, हम उसमें बाधा नहीं करेंगे। अगर जो है वो ऐसा करते हैं तो फिर ये तो 1834 की जो संधि, 9 की जो संधि थी, तो ये तो उसका उल्लंघन हो जाता है। इसलिए जो है ब्रिटेन की वार्ता नहीं बन पाई, किससे, दोस्त मोहम्मद से। तो ऐसी स्थिति में अगला जो आता है, अगला काम कौन करता है, हमारा यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का जो राजदूत आता है तो उसका बहुत ही ज़्यादा भव्य स्वागत करा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भव्य स्वागत कौन करते हैं, दोस्त मोहम्मद जो उसका भव्य स्वागत करता है। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने क्या देखा कि हमारी वार्ता टूट गई है, अब जो है इसका झुकाव किसकी तरफ है, यूएसएसआर की तरफ। अब यूएसएसआर की तरफ है, तो जब यूएसएसआर की तरफ है तो अब क्या करा जाए ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में इसने क्या करा, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। ध्यान रखना, कौन सी पॉलिसी अपनाई, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। यानी कि रूस का एक, ब्रिटेन के दिमाग में जो एक रूसोफोबिया था, यानी एक ऐसी विचारधारा थी कि उसके रूस के प्रति डर था बहुत ज़्यादा, कहीं रूस जो है हम पर हमला ना कर दे। तो इसलिए वो हमला ना कर दे, उससे पहले हम उस पर हमला कर देते हैं और अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर देते हैं। तो यूएसएसआर ने जो है फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो है उस पर आक्रमण कर देता है। अब भाई किसी क्षेत्र पर तुम ऐसे ही अफगानिस्तान पर आक्रमण नहीं कर दोगे, क्योंकि अब वो पूछेंगे भाई आपने आक्रमण करा क्यों है, तो कारण क्या है, तो आप कारण बताओगे उससे। तो कारण में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ का जो रियल रूरल है वो शाह शुजा है। कौन है, शाह शुजा। मैंने आपको बताया था शाह शुजा को जो है हटा के कौन गद्दी पर बैठ गया था, शाह मोहम्मद को बिठाया था, फिर दोस्त मोहम्मद बाद में बैठ जाता है। तो उन्होंने कहा वास्तविक जो रूलर है वो कौन है, शाह शुजा है। अब शाह शुजा को जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड करेंगे। कहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे शाह शुजा को, वहीं पर, यानी कि अफगान में अमीर का अफगान बनाएंगे, अमीर का जो है किंग बनाएंगे। तो इसी के तहत 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि होती है। कौन सी, त्रिपक्षीय
संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि किनके बीच में होगी? एक तो ब्रिटेन वालों के बीच में होगी, और एक शाह शुजा के बीच में होगी, और एक रणजीत सिंह, महाराजा जो है रणजीत सिंह है, इनके बीच में जो है त्रिपक्षीय संधि होती है। और ये जो है अब अफगानिस्तान पर आक्रमण करने को करते हैं। देखो हमारा, देख रहे हो आप कैसे बैकग्राउंड जो है तैयार हो चुका है अफगानिस्तान हमला करने का। तो प्रथम अफगान युद्ध पर कैसे बैकग्राउंड जो है पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो इसी त्रिपक्षीय संधि के तहत ये लोग एक हो जाते हैं और आक्रमण के लिए किस पर निकल जाते हैं? तो अफगानिस्तान के ऊपर निकलते हैं। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं आप जो है भारत में पंजाब से होकर नहीं जाओगे। अगर उसके लिए भी आपको रोड देखना तो एक बार मैं मैप फिर दिखाता हूँ। अब देखो ये रहा पाकिस्तान। अब यहाँ से जो है रणजीत सिंह ने कहा कि आप जो है काबुल पर, यहाँ से तो पास में पड़ता ही नहीं, उन्होंने बोला कि आप जो है मेरी भूमि से नहीं जाएंगे, आप जो है नीचे से जाइए। तो वो अंग्रेज कहाँ से जाते हैं? तो सबसे पहले इधर आते हैं क्वेटा, नीचे से बोलन दर्रे की साइड से होते हुए क्वेटा, क्वेटा से कांधार, कांधार से गजनी, और गजनी से काबुल होकर जो है ये रूट पर जाते हैं। अगर आप ये भी देखना चाहें तो मार्च 1839 में क्वेटा पर जो है कॉन्कर कर लेते हैं। फिर मार्च के बाद अगले महीने में ही जो है क्वेटा के बाद कांधार पर कब्जा कर लेते हैं अप्रैल में, और अप्रैल के बाद जो है अगले ही महीने में हमारा जुलाई में, अप्रैल मई जून जुलाई में जो है गजनी पर, और अगस्त में जो है काबुल पर कर लेते हैं, नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं काबुल पर। अब काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया उन्होंने 1839 में, ठीक है। प्रथम अफगान युद्ध तो आपने देख लिया 1839 से जो है 42 के बीच में चला। अब जो है किसका शासन स्थापित हो गया वहाँ पर? ब्रिटेन का शासन स्थापित हो गया, और 1839 में जो है शाह शुजा को क्या बता दिया गया? रूलर। अब शाह शुजा जो है रूलर बन गया। अब शाह शुजा वहाँ का रूलर बन तो गया, लेकिन उसके सामने जो है एक चुनौती आ रही है। अब चुनौती क्या हो रही है? क्योंकि वे एक कठपुतली नवाब था, ठीक है। ये दोस्त मोहम्मद कठपुतली नवाब तो था नहीं, हाँ उन्होंने अभी किसका समर्थन नहीं करा, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट जो है कठपुतली नवाब था। अब अगर शाह शुजा के बनते, ब्रिटेन ने क्या कहा कि हम जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कौन कंट्रोल करेगा? ये करेंगे। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना भूल गया, शाह शुजा जब रणजीत सिंह के पास जाता है मदद के लिए, तो रणजीत सिंह जो है बहला फुसला के कोहिनूर हीरा भी ले लेते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि कोहिनूर का हीरा वारंगल से लेके ब्रिटिश यानी क्वीन ऑफ विक्टोरिया के हाथों तक कैसे पहुंचता है। एक पूरे इतिहास, पूरे जो है उसकी हिस्ट्री बताऊंगा कोहिनूर हीरे की, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और उसमें जो है वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में कैसे ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जो है कोहिनूर हीरे का दावा रहे हैं कि वो हमारा है, उसके लिए को क्या थ्योरी जो लोग बोल रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे शाह शुजा पर लौटते हैं। तो शाह शुजा जो है वहाँ का रूलर एस्टेब्लिश्ड होता है। अब रूलर एस्टेब्लिश्ड होने के बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए ब्रिटेन जो है वहाँ से वापसी लौट जाती है, और अपनी कुछ ट्रूप्स यानी कुछ जो सेना हल्की फुल्की वहाँ पर जो है छोड़कर चली जाती है, और खेमे में ऐसी बना दिए जाते हैं। तो एक दिन जो है ये ऐसी खेमे में बने हुए होते हैं, और उन पर जो है वो आक्रमण कर देते हैं। अफगान आते हैं और उन पर आक्रमण कर देते हैं, और करने के बाद ही खूब जो है मारा काटी करते हैं। तो इसका जो है बहुत बड़ा धक्का किसे लगता है? ब्रिटेन को लगता है कि आप ये बोलते हैं वो भारत थोड़ी है, या आप यहाँ पर ऐसे आकर आक्रमण कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, एस्टेब्लिश कर लोगे। क्रिटिक्स इसके ऊपर एक लिखते हैं कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेट बट दे रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक, यानी वो उसके लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है। वो तो भाई लेटे हुए आराम कर रहे थे और एकदम से ही अचानक से हमला हुआ, यानी दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डेट बट दे रिसीव अ मेजर सेटबैक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये क्रिटिक्स जो है इस पे ये लिखते हैं। तो आगे चलकर जो है फिर इनके हाथों से जो है फिर जो है चला जाता है, और आगे आप देखोगे कि फिर जो है शाह शुजा की हत्या हो जाती है, और फिर जो है दोस्त मोहम्मद को जेल से रिहा करके उसे ही अफगानिस्तान का जो है शासक बना दिया जाता है, और ऑकलैंड की जगह नए रूलर आ जाते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर को भेजा जाता है जो केवल जो है ये बता दे कि जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य तक ये खबर पहुंचा दे। डॉक्टर जो है संदेश लेकर जाता है। और 1843 में जब ये चला जाता है, ऑकलैंड जो है चला जाता है, 36 से 42 का टाइम पीरियड है। इसके बाद में जो कौन आता है, तो हमारा जो आता है अगला एलन ब्रो आएगा, ठीक है। 42 से 44 तक ब्रो बहुत ही हार्ड है, मैंने बताया था आपको, हार्डिंग फिर डलहौजी। तो 1833 में सिंध पर आक्रमण करते हैं। देखोगे आप 1842 में ही जो लोग ऑकलैंड चला जाता है, और अफगान युद्ध के तुरंत बाद जो है सिंध पर आक्रमण कर दिया जाता है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सिंध विजय अफगान अभियान की पूंछ थी। अफगान अभियान,
अफगान अभियान की पूंछ थी। हीडिस कहते हैं कि सिंध विजय अफगान अभियान की पूंछ थी। यानी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे गली में जो है दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, तो उनमें से एक तो ताकत पर होता है, एक कमजोर होता है। कमजोर वाला पिटकर जो है अपने घर पर आ जाता है। कमजोर वाला पिटकर कहाँ आता है? अपने घर आता है। वो बीवी पूछती है आपके क्या हो गया, तो वो आता है और अपनी बीवी को मारता है। ठीक है, क्योंकि बाहर तो उसका बस नहीं चला, उनने अपने से, उसका ताकत पर था, तो उनने आके अपने से कमजोर को दबा दिया। अब भाई उन्हें इसका जो है बदला तो लेना ही है, तो उन्होंने क्या करा, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो है सिंध पर विजय कर लिया। तो सिंध विजय अफगान अभियान की पूंछ थी, जो उन्हें अफगान अभियान में इतनी करारी शिकस्त अंग्रेजों को खाने पड़ी थी। तो सबसे डिजास्टर्स मूवमेंट में से माना जाता है लोग ओकलैंड को, सबसे जो डिजास्टर थे जिनके टाइम में इतना खतरनाक हुआ, ये फॉरवर्ड पॉलिसी उन्होंने अपनाई और इसमें जो है निष्फल हुए। ठीक है, निसफल हुए। अब हम यही जो है फॉरवर्ड पॉलिसी है, आप समझ ही गए होंगे फॉरवर्ड पॉलिसी है क्या। बेसिकली ये जो है सेंट्रल एशिया, भी मैंने आपको दिखा दिया। सेंट्रल एशिया पर जो है, अब आप आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल एशिया पर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है लड़ाई चल रही थी, कौन सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करेगा और जो है पूरे जो है एशिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। अब ब्रिटेन को ये भी खतरा था कहीं वो भारत की तरफ भी आगे ना बढ़े और उसके जो है उपनिवेश को खतरा पहुंचे। तो इसी में जो है ये पूरा डर था। तो उसके दिमाग में जो थी रूसोफोबिया था, रूस के प्रति जो है बहुत ज़्यादा डर था। तो यही जो है हमारी टॉपिक है अग्रवर्ती नीति। अगर आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत लगी हो या कहीं पर जो है समझाने में कोई दिक्कत हुई हो, या फिर कुछ कई बार ऐसा होता है हम बोलते बोलते कई बार गलत डेट निकल जाती है वीडियोस बनाने में, तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं देख लूँगा क्या सही है कि नहीं सही है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।